राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7 बजे से। आज मैंने बच्चों को स्कूल, सैटरडे है, स्कूल नहीं भेजा बच्चों को क्योंकि मेरे ना पूरे बाल सफ़ेद हो रखे थे। मुझे मेहंदी भी लगानी थी और कुछ हमें थोड़ा सा बाहर मार्केट का काम था। तो दरअसल क्या है, लखनऊ में तापमान तो सभी ज़्यादा हो रहा है आजकल, भाई इतनी गर्मी पड़ने के चांसेस हैं इस बार। लेकिन लखनऊ में डीएम के ऑर्डर है कि 12 बजे के बाद बच्चा 5th क्लास तक का स्कूल में नहीं रुकेगा। तो अब ये 7 ओ क्लॉक जाते हैं और 12 ओ क्लॉक इनकी छुट्टी हो जाती है। तो तब तक तो घर का ही काम फिनिश हो पाता है, कहाँ इतना जल्दी। तो मैंने कहा आज इनकी छुट्टी कर दे, सैटरडे है, कल संडे है, अपना काम कर लेंगे। तो भाई ये बापू बेटा बेटी घोड़े बेच के सो रहे हैं मज़े में, क्योंकि रोज़ इन्हें रहता जाना है, पापा को रहता है कि बच्चे छोड़ के आने हैं। अब पापा ने सोचा अपना भी काम मैं आराम से कर लूँगा, बच्चे सो रहे हैं। भाई हमें तो फिर भी, हम कितनी भी छुट्टी हो 7 बजे से ज़्यादा हम बिस्तर में नहीं लेट सकते, क्योंकि भाई घर में भी तो काम है, कोई आ जाए तो। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मेरा कपड़े का भी काम है, लेडीज़ सूट, साड़ी और रेडीमेड ब्लाउज़। तो कोई ग्राहक भी आ जाते हैं, है ना। पहले मैंने शॉप खोली थी यहाँ पे गीतापुरी में, लेकिन अब मेरे घर से ना शॉप बहुत दूर पड़ रही थी, तो मैंने घर से ही फिर शुरू कर दिया। कोई आसपास नियर बाई कोई शॉप देखूँगी, लेकिन घर से भी मेरा ठीक ठाक अच्छा चलता है, तो कोई ना कोई आ जाता है। कल भी दोपहर में मैं लेटी 2:30-3 बजे, तभी गेट पे बेल बज गई। कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, कॉलोनी के लोग हैं, उन्हें ब्लाउजेस चाहिए थे, तो वो लोग आ गए। तो भाई अपने घर में थोड़ा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, कोई किसी भी टाइम आ जाए। तो हमने उठ के झाड़ू लगा लिए, अपनी जुल्फ़ों में लगा लिए मेहंदी, बाल हो रहे हैं सारे सफ़ेद। जब बीच की मांग निकालती हूँ, जो मांग भरती हूँ, तो मांग में ही सफ़ेद बाल हैं बहुत सारे। तो जी एज़ यूज़ुअल अमृत का प्याला तैयार करेंगे अब, चाय, क्योंकि उसके बिना बहुत कोशिश कर ली, लेकिन सुबह में थोड़ी सी चाहिए। सो भी रहे हैं, पता खैर उन्हें चली जाता कि पीती है ये, लेकिन सुबह में चाहिए, मतलब थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, आधा कप में ही काम चल जाता है। और अदरक वदरक डाल के, मुझे इलायची बिल्कुल पसंद नहीं है चाय में, अदरक ही बस। अदरक है, और अगर अदरक नहीं है तो मैं 2 लौंग डाल लेती हूँ, मुझे लौंग की भी खुशबू चाय में अच्छी लगती है। तो मिलते हैं अमृत के प्याले के साथ। तो चम्मच चाय बनकर हो गई है तैयार। अब बैठ के हम अपनी चाय पीते हैं, देन बाकी का काम करेंगे। जब तक मैं अपने घर के बाहर बालकनी में खड़ी ना हो जाऊँ ना, ठंडी ठंडी हवा मेरी आँखों में ना लगे, दिन नहीं निकलता, सुबह ही नहीं होती। बहुत अच्छा लगता है खड़े होकर ना, दूर तक की हवा आती है। क्योंकि अभी मकान नहीं बने ना इतने, कहीं कहीं मकान है। अब मेरे सामने वाला बनने लगा, दिखाती हूँ आपको। ये देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये मेरे सामने वाला मकान है। ऐसे नए पड़ोसी आएंगे, रौनक आ जाएगी गली में और भी अच्छी। घर के सामने मकान बन जाएगा, साफ़ सफाई, चहल पहल हो जाती है। तो जैसे आपको दम ने देखा है, इधर कोई मकान ही नहीं है, देखिए बहुत दूर दूर मकान है, बहुत दूर दूर। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन कॉलोनी है, बहुत, मतलब ये मान लीजिए आप 80% प्लॉट खाली पड़े हैं, 20% ही भरे, 80% खाली हैं दूर दूर तक। तो हवा, एक तो हवा बहुत अच्छी, और एक ना इधर जैसे मैं अपने पहले वाले मकान में थी, वो थोड़ा अंदर था, और यहाँ में थोड़ा सा मैंने ना टेम्परेचर का भी फ़र्क देखा है। यहाँ उतनी गर्मी नहीं जितनी वहाँ लगती थी, क्योंकि एक तो पेड़ पौधे बहुत हैं, खुला खुला है। ये मान लीजिए दोपहर में थोड़ा सा गर्मी होती है, नहीं तो सुबह में और शाम की तो बहुत अच्छी हवा। पेड़ बहुत है अभी, क्योंकि अब मकान नहीं बने हैं तो पेड़ कटे नहीं हैं। जो प्लॉट में पेड़ खड़े खड़े हैं वो खड़े ही हैं, नीम का, खूब बड़े बड़े पेड़। लेकिन जो सामने मकान बन रहा है उसमें जो पिलर की जो
पिलर भरते हैं तो मशीन चलती है ना मसाला बनाने के लिए, तो जो मशीन का मुँह है वो मेरी दीवार की तरफ है, तो वो दीवार गंदी हो रही है, फ्रंट की अच्छी नहीं लग रही है, छींटे आ रहे हैं। तो हस्बैंड ने बोला था कि अगर मिस्त्री दिखें और काम करें तो उनको बोलना मशीन का मुँह घुमा लो। तो मैंने अभी बोला लेबर को कि भैया मशीन का मुँह घुमा लो। तो लेबर थोड़ा पतला दुबला था, कह रहा भाभी जी हमसे नहीं घूम पाएगा मशीन का मुँह। मैंने कहा 8-10 लोग तुम काम करते सब मिल के घुमाना है इसको। हस्बैंड मेरे गुस्सा कर रहे थे, मैंने कहा आज चाय थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, कब से नहीं नहा पाया, ऐसी बना ली, और पीनी मुश्किल हो रही है, तो मैंने सोचा इसको छोड़ देते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी पी ली। तो ये अब आज तो नहाना लेट ही होगा क्योंकि मेहंदी लगी है, तो सबसे पहले कपड़े धुल के खाना तैयार करेंगे, नाश्ता है ना, नहीं कपड़े धुल के झाड़ू पोछा करते हैं फिर नाश्ता तैयार करते हैं, क्योंकि बाकी लोग आज पूजा पाठ सब साफ़ सफाई बच्चों के पापा करेंगे मंदिर की, क्योंकि सर में लगी है मेरे मेहंदी। मैं तो लेट ही 3.5-4 घंटे बाद इसको वॉश करूँगी, 3-3.5 तो कम से कम, तब तक लेट हो जाएगा पूजा को। मिलते हैं आपसे। आज बना रहे हैं हम कटहल की सब्ज़ी। कटहल है हमने फ्राई कर दिया है, हम लोग कटहल को फ्राई करके बनाते हैं और हल्की ग्रेवी वाला बनाते हैं। काम साफ़ सफाई का ख़त्म हो चुका है, बारी आ गई है खाना बनाने की। खाने बन गई आज कटहल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, जिस मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट सब्ज़ी है ना, बहुत कई 2 दिन से ला के रखा हुआ था उन्होंने, तो मैंने फ्रिज में ला कर रख दिया। तो उसमें समय लगता है, मैंने बनाई तो गुस्सा रहे थे ये वो छिली हुई कटी हुई सब्ज़ी होती तो फ्रिज में मत रखा करो, तुरंत तो उसका उसी बनाया करो। मैंने कहा मैं समझ रही हूँ आपकी भावना, आपको बहुत पसंद है। मैंने सोचा तो अब आई सब्ज़ी, फिर फट से अपना नहा धो के फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि आ जाना हमें थोड़ा बाहर का काम है, थोड़ा सा घर से संबंधित है, तो मैंने कहा अभी उसको कर लेते हैं। तो कई दिन से सोच रहे हैं। क्या हुआ? मेरी बिटिया खड़ी है, कुछ नहीं, नहा लो आप, लो। ये बेटी है मेरी, बेटे जैसी रहती है, बॉय कट। पता बच्चे स्कूल जाते हैं ना, सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि टाइमली हमारा काम फिनिश हो जाता है, और जिस दिन छुट्टी हो जाए ना, कितना भी उससे उठ लें, काम बिल्कुल पता ही नहीं चलता। अब देखिए 10 बज गए, 10 नहीं 9, तो ना 9 8:55 तक, हाँ 9 बज गए हैं, और अभी तो 10-11 बज ही जाएंगे काम फिनिश करने में। इसी वजह से मैं एक छुट्टी कह रही हूँ कि 12 बजे का आने का टाइम हो जाता है, फिर मैं बाहर का कोई काम नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चे लेने हम खुद ही जाते हैं, हमारे बच्चे वैन से नहीं आते हैं। तो जी फिर मिलते हैं आपसे। हम अब नहा धो लिए हैं, अपना सरवर धो लिया, हमने मेहंदी लगाई थी ना, और हमने अपनी पूजा पाठ भी कर ली है, और टाइम हो गया लगभग 11:30 बजे, 11:30 बज गए, और सुबह बस वो चाय पी थी, और उसके 1 घंटे बाद नींबू पानी पिया था, 1-1.5 घंटे बाद। नाश्ता वास्ता कुछ नहीं हुआ, सब बना के रेडी कर दिया, तो सबने कर लिया। अब हमारी बारी है, अब मुझे नाश्ता करना है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने बनाया था कटहल की सब्ज़ी ग्रेवी वाली, एंड बूंदी कराया था। तो बूंदी भी तो आज मैंने ना अपने हाथों से घर पे बनाई। हमारे घर ना गांव में मतलब मैंने हमेशा मम्मी को हाथ से ही बूंदी बना के रायता बनाते हुए देखा है, मार्केट की बूंदी से नहीं। अब तो मेरी माता जी की एज हो रही है 70+, तो अब वो इतना मतलब खाने वाने का इस तरह का मैंने नहीं करती हैं, भाभी हैं 2 मेरी। लेकिन मेरी माता जी का ना जो बना हुआ रायता होता है, और सरसों का छौंक लगाती है उसमें ना, गजब टेस्ट।
आप समझ रहे, बहुत टेस्टी, मतलब खाना ही वो बहुत टेस्टी बनाती है, लेकिन वो बहुत प्रेम से खिलाती है ना। कुछ तो उनका भाई खाना आदमी खिलाए तो, और रायता तो उनका गजब होता है उसमें ना। वो गांव में जो गोसे की आग बनाते हैं, जैसे कंडा बोलते हैं, कंडे की आग, तो उस आग, छोटी सी आग में ना सरसों को तेल डाल के ना उस छाए में डालती थी, छोंक लगाती थी, मतलब जिस करछी से लगाते हैं ना छोंक, उसमें डाल के, गजब स्वाद, पूछो मत। आज भी वो अगर उनको बोलो ना छाए को में ढुंगार लगा दो, ढुंगार बोलते हैं ना छोंक, तो वो वैसे ही लगाएंगी, ऐसे नहीं। माता जी का खाना बहुत याद आता है, लेकिन मैं ट्राई करती रहती हूँ बीच बीच में, ये मम्मी कैसे बनाती है, ऐसे ही मैं भी ट्राई करती हूँ। तो जी हमारा बूंदी कराया था कटहल की सब्ज़ी ग्रेवी वाली और रोटी। बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, टाइम भी तो हो रखा, नाश्ता भी नहीं करा। आप ये मैं खाना खा लेती हूँ, आप भी खाइए। तो आज के ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ। बाय बाय।